हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र कुमार अपने चैनल ज्ञानेंद्र कुमार में स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों की ये जो सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें अधिकतर जो सवाल होंगे वो क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जल्द ही आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी और वो दीपक सर के द्वारा क्लासेस की जाएंगी। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, ट्रिपलेट निकालना आप सभी लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि n, पहले सम संख्या का बताएंगे ट्रिपलेट निकालना। n एक सम संख्या है, सम संख्या है। तब इसका ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम n/2 करेंगे दोस्तों। n/2 का होल स्क्वायर -1 और n/2 का होल स्क्वायर +1। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 8 एक सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, इसका ट्रिपलेट निकालना है हमें। तो पहले हम n/2 करेंगे। n जो है n = 8 है, 8 n = 8। तो पहले हम n/2 करेंगे, तो n/2 आ जाएगा हमारा 4। तो पहले n/2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 16 - 1 और 16 + 1। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 15 और यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 8 का ट्रिपलेट हो जाएगा दोस्तों 8, 15 और 17। ये ट्रिपलेट हो गया दोस्तों। आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूला से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, ये n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या, n एक विषम संख्या है। तो n एक विषम संख्या है, तो इसका फार्मूला जो होगा दोस्तों n² - 1/2 और n² + 1/2। ये जो है, यदि संख्या विषम है तब हम लोग इस फार्मूले से ट्रिपलेट निकालेंगे दोस्तों। जैसे चलिए ले लेते हैं 5। यदि हमें 5 का निकालना है, 5 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। इसका हमें ट्रिपलेट निकालना है। तो पहले हम 5 का, जैसे ये वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। फार्मूला लगाएंगे तो इसमें 5 का स्क्वायर -1/2 और 5 का स्क्वायर +1/2। तो इसमें आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -1/2 और 25 + 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 24/2 और यहाँ पर आ जाएगा
26/2। फिर आगे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 13। तो 5 का जो ट्रिपलेट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5, 12 और 13। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। जैसे n एक विषम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है दोस्तों, यदि n एक सम संख्या है तब निकालेंगे इस फार्मूले से n/2 का होल स्क्वायर -1 और n/2 का होल स्क्वायर +1। जैसे 8 का हमने निकाल कर दिखाया है। जैसे n एक सम संख्या है तो n = 8, तो n/2 करेंगे दोस्तों, तो n/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो 16 - 1 और 16 + 1, तो ये आ जाएगा 15 और 17। तो 8 का जो ट्रिपलेट हो जाएगा दोस्तों वो 8, 15 और 17। यदि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तब हम कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे? तो इसका फार्मूला है n² - 1/2 और n² + 1/2। जैसे हमने 5 का निकाल कर दिखाया आप लोगों को। 5 एक विषम संख्या है तो 5 का स्क्वायर -1/2, 5 का स्क्वायर + 1/2। तो इसमें 25, 5 का स्क्वायर 25 - 1/2 और 25 + 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 24/2 और यहाँ पर आ जाएगा 26/2। तो 24/2 आ जाएगा 12 और 26/2 आ जाएगा दोस्तों 13। तो जो 5 का ट्रिपलेट है दोस्तों वो हो जाएगा 5, 12 और 13। अब आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे ट्रिपलेट निकालना। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि चलिए अब आप लोगों को समझाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा = 1। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा = 1। और आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा = 1। ये कैसे हो जाता है दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कास थीटा इंटू सेक थीटा = 1 और टेन थीटा इंटू काट थीटा = 1। ये कैसे हो जाता है? तो पहले हम बताएंगे दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा = 1 कैसे हो जाता है। तो हमने आप सभी लोगों को बताया था साइन थीटा बराबर हमने जो अनुपात निकाला था दोस्तों, और उसका हमने कल जो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं उस वीडियो में हमने बताया था कि जो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात था उसे हमने नाम दे दिया था साइन थीटा, और कोसेक थीटा का हमने नाम दिया था दोस्तों कर्ण बटे लंब का अनुपात। इसका जो है हमने नाम दे दिया था कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा नाम दे दिया था। तो देखिए दोस्तों, कर्ण से कर्ण कट जाता है और लंब से लंब क्या बचा दोस्तों 1। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा का, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा = 1। तो कैसे 1 हुआ? हमने आप लोगों को कल बताया था कि जो कॉस थीटा का अनुपात था वो था आधार बटे कर्ण।
और जो सेक थीटा का अनुपात था दोस्तों वो कर्ण बटे आधार था। तो आधार से आधार कट गया और कर्ण से कर्ण, और ये आ गया 1 दोस्तों। इसी प्रकार से हम tan वाला बताते हैं, जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो हमने आप लोगों को बताया था जो लंब बटे आधार है दोस्तों, लंब बटे आधार का जो अनुपात है इसका हमने नाम दिया था tan थीटा, और आधार बटे लंब का अनुपात जो है दोस्तों इसका नाम हमने दिया था cot थीटा। तो आधार से आधार कट गया और लंब से लंब इक्वल टू 1। और अब इसी से अब हम आप लोगों को एक फार्मूला और बनाकर दिखाते हैं। अब ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, जैसे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा को हम इधर ही रोक लेंगे दोस्तों, साइन थीटा को इधर ही रोक लेंगे और बराबर के इधर हम भेज देंगे कोसेक थीटा को। तो ये हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। ये भी फार्मूले के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग cos थीटा को इधर रोक लेंगे और सेक को बराबर के इधर भेज देंगे। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 अपान सेक थीटा। cos थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1 अपान cot थीटा। आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों, ये तो अभी बेसिक चल रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्लास 10th लेवल से शुरू करेंगे दोस्तों, और इसके बाद 10th के क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, फिर 11th के होंगे, और फिर इसके बाद एसएससी लेवल तक हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। आप लोगों को घबराना नहीं है, और आप लोगों को कंपटीशन लेवल तक भी इसमें तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जब खत्म हो जाएंगे दोस्तों तो हम क्लास 10th से ही क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप लोगों को घबराना नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे मेन फार्मूला, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। जैसे कि हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और ये बी और सी इसका नाम दे देंगे। समकोण त्रिभुज है तो ये 90 अंश का है दोस्तों, 90 अंश, और ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज के थीटा के हिसाब से इसमें हम आधार और लंब का निर्धारण करते हैं दोस्तों। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये है कर्ण, ये है कर्ण दोस्तों। और थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा थीटा लेकर चल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन में थीटा के बारे में बात करेगा उसी के हिसाब से। तो हम मानकर चलते हैं इस थीटा के बारे में, तो इस थीटा के सामने वाला जो है ये लंब हो जाएगा, और एक जो रेखा बचेगी वो ये आधार हो जाएगी। ए भी जो है आधार हो जाएगी, और BC जो है वो लंब हो जाएगी। यदि हम 90 माइनस थीटा लेते दोस्तों, मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी रेखा है, AB, तो AB हमारी लंब हो जाती, और जो है BC ये आधार हो जाता। तो हम किस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ये निर्भर करता है कि हम लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग दोस्तों एच स्क्वायर से भाग दे देंगे इसमें दोस्तों हम लोग एच स्क्वायर से भाग देंगे, एच स्क्वायर से भाग देंगे। एच क्या है? हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस मतलब होता है दोस्तों कर्ण। कर्ण से हम इसमें भाग दे देंगे। तो कर्ण से जब भाग देंगे दोस्तों तो पी का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम कर लेंगे दोस्तों परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपान हाइपोटेनिस होता है दोस्तों कॉस थीटा। तो बेस अपान हाइपोटेनिस होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से आया है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, यदि आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा। जैसे कि अब एक बार हिंदी में बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसमें हम कर्ण से भाग दे देंगे। तो कर्ण से जब भाग देंगे तो आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों जो आधार बटे कर्ण का अनुपात है इसका नाम हमने दिया था साइन थीटा। तो आधार बटे कर्ण का नाम था दोस्तों साइन थीटा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा पर लंब बटे कर्ण दोस्तों हम अनुपात पढ़ चुके हैं, ये कास थीटा का अनुपात है। तो होल स्क्वायर है तो इसीलिए दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर, तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों इसमें होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण से हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो कर्ण से जब भाग देंगे तो आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर और कर्ण बटे कर्ण यहाँ पर कट जाएगा और 1 बचेगा दोस्तों। तो इसको हम लिख लेंगे कि आधार अपान कर्ण का होल स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे दोस्तों लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर और इधर तो 1 बचेगा दोस्तों। तो इधर देखिए आधार बटे कर्ण हमने क्या पढ़ा था, एक इसका अनुपात है, इस साइन थीटा का अनुपात है और ये जो लंब बटे कर्ण है दोस्तों ये है कॉस थीटा का अनुपात। तो स्क्वायर लगा है तो इसीलिए स्क्वायर लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम आप लोगों को दोस्तों एक नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे। चलिए दोस्तों बताते हैं। अब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं दोस्तों। अब इससे हम लोग कुछ फार्मूले और बनाएंगे। जैसे कि बनाएंगे हम लोग दोस्तों फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रोक लेंगे हम और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे दोस्तों।
बराबर के इधर भेज देंगे तो एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर एक बार दोस्तों हम इधर कास को रोक लेंगे, कास स्क्वायर थीटा को, और बराबर के इधर हम भेज देंगे साइन स्क्वायर थीटा को। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो ये मेन फार्मूला है इससे हम बनाएंगे दोस्तों एक और फार्मूला, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और कास स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 है दोस्तों, 1 पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम आगे चलकर आपको अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे दोस्तों। चलिए अब इसमें हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये फार्मूला बन गया दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस कास थीटा। और दोस्तों अब हम कर लेंगे साइन थीटा, और ये जो 1 माइनस कास थीटा है इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस कास थीटा। 1 प्लस कास थीटा को इधर लाएंगे दोस्तों, और 1 माइनस कास थीटा और ये जो साइन थीटा है एक, इसको यहां ले आएंगे दोस्तों। ये हमारा एक मेन फार्मूला बन गया दोस्तों। ये बहुत यूज होगा आगे चल के क्वेश्चन में दोस्तों। इस पे बहुत से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल यूजीएल में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये मेन फार्मूला बन जाएगा, ये भी इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग आगे चलकर। ये दोस्तों थोड़ा घबराना मत, ये साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा है और ये 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा है। चलिए दोस्तों अब हम एक और फार्मूला इससे बनाएंगे। इसी प्रकार हम दोस्तों एक फार्मूला हम और बनाएंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम पढ़ चुके हैं। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग कास स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही इसमें भी करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसमें फिर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है। और इसमें हम लिख लेंगे दोस्तों कॉस थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है दोस्तों। आगे चलकर जब हम अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे। अब हम कास थीटा को, एक कास थीटा को यहीं लिख लेंगे, एक को पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, और 1 प्लस कास साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। इस फार्मूले का भी बहुत यूज होता है दोस्तों। ये कैसे आया हम साथ साथ करके बता रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो cos स्क्वायर थीटा को हम यहीं रोक लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसे फार्मूला बनाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दोस्तों। और कास स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया कास थीटा इंटू कास थीटा। अब एक कास थीटा को हम यहाँ रोक लेंगे और 1 प्लस साइन थीटा को इधर पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, और इस कास थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा की तरफ। तो ये कास थीटा जो हमने एक रोका, तो 1 प्लस साइन थीटा का पक्षांतर किया, तो ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और इधर 1 माइनस साइन थीटा बचा था दोस्तों, तो ये वाला कास थीटा इधर पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा दोस्तों। ये भी एक फार्मूले के रूप में यूज होता है, जैसे कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही फार्मूले से देखिए दोस्तों कितने फार्मूले बन रहे हैं। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे हम दोस्तों। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे दोस्तों। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा दोस्तों, प्लस b स्क्वायर कास की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब एक और मजेदार वाली बात होगी। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें होगा दोस्तों, इसमें हम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा कास की पावर 4 थीटा, इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का भी बहुत यूज होता है दोस्तों। इसमें हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल साइन की पावर 4 थीटा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर इसको खोलेंगे दोस्तों। तो खोलेंगे तब साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और कास की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा यहीं पर रोक लेंगे, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। ये एक फार्मूले के रूप में इसे भी यूज किया जाता है दोस्तों, डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है कभी कभी इसका दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा अपान 2 माइनस अपान 1 माइनस 2 साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है ये दोस्तों। कैसे 1 हो जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग दोस्तों इसका पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 बचेगा। तो यही होगा दोस्तों। इसका कभी कभी डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है दोस्तों। अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका मान हमेशा 1 होगा। इस फार्मूले पर क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, और उस क्वेश्चन का मान हमेशा 1 ही आएगा दोस्तों। जैसे कि हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों, मानकर चलिए हमने ले लिया एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल लेंगे जैसे 4 की पावर 4 थीटा प्लस इसका मान आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका मान डायरेक्ट 1 होता है। इसी तरीके से दोस्तों हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो होता है, इसका दोनों तरफ हम क्यूब करके भी एक फार्मूला इसी तरीके से निकालेंगे। जिस तरीके से हमने स्क्वायर का निकाला है तो इसमें हम होल क्यूब कर देंगे दोस्तों दोनों तरफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब इसे आप लोग निकाल कर घर पे देखिएगा दोस्तों, इसे आप लोग घर पे निकाल कर देखिएगा। यदि नहीं निकलेगा तो हम इसे कहेंगे, आप कमेंट में बताएंगे तो निकाल कर इस पे भी फार्मूला बनाकर हम दिखा देंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे हो जाता है। इस फार्मूले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों, और मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। कृपया आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।